तो दोस्तों आखिरकार बॉर्डर पे क्या हुआ, तो दोनों देशों के बीच में इतनी बड़ी झड़प हो गई। इसे झड़प नहीं बोलूंगा, इसे युद्ध ही बोलूंगा। और भारत को आगे क्या करना चाहिए ये कहानी डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको चीन का प्लान बताता हूँ कि चीन का आखिरकार प्लान क्या था। चीन का वही प्लान है जो 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में किया था। करगिल वॉर से पहले जब भी सर्दियां आती थी, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सर्दियां आते ही पीछे हट जाती थी, गर्मियां आते ही अपनी अपनी पोजीशन दोबारा ले लेती थी। लेकिन करगिल में भारत की नस दबाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि वो गर्मियां आते ही भारत की सेना आने से पहले ही उन्होंने भारत के कई इलाकों पे झंडे गाड़ दिए। ठीक भारत के जो कश्मीर हाईवे है उसके सामने तंबू गाड़ के बैठ गए। इससे भारत को बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि भारत की सेनाओं का सारा सामान उसी रोड से ही आया जाया करता था। भी भारत के सैनिक के काफिले उस रोड से गुजरते थे तो पाकिस्तानी बहुत इजीली हमारी सेना पे अटैक कर लेते थे, क्योंकि भारत के लिए बहुत खतरनाक बात थी। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। तो यही एक ड्रामा चाइना ने भी करना चाहा। भारत की इसी तरीके से एक रोड जो लेह से लेके गोलवान घाटी तक जाती है, इसका निर्माण कार्य लगभग खत्म हो चुका है, जिससे चीन को बहुत मिर्ची लगी हुई है। चीन को पता है कि अगर कल को युद्ध हुआ तो भारत की सेना इस रोड से बहुत जल्दी अपनी सेना को पहुंचा देगी और सामान भी पहुंचा देगी। को चीन में युद्ध में दिक्कत आएगी। चीन ने भी पाकिस्तान वाली हरकत करी। उन्होंने गर्मियां आते ही भारत के कई क्षेत्र पे बुगाड़ के कब्जा कर लिया। चाइना भी जानता है कि अगर भारत का ये सड़क निर्माण पूरा हो गया तो चाइना के लिए बड़ी दिक्कत आएगी। तो चाइना ने भी भारत की गलवान घाटी के सामने से गुजरने वाली सड़क के आगे अपने तंबू गाड़ दिए, जिससे भारत के सैनिकों को दिक्कत आने लग गई। कहानी शुरू होती है यहाँ से। भारत ने उनको कई बार बोला कि पीछे हट जाओ, ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा। चाइना ने सिर्फ यही बोला कि अगर हम तभी पीछे हटेंगे जब आप सड़क का निर्माण कार्य बंद कर दोगे। भारत ने साफ साफ बोल दिया कि हम सड़क का निर्माण कार्य बंद नहीं करेंगे। चाइना ने भी अपनी तरफ से सारा सड़क का निर्माण पूरा कर दिया, तो भारत क्यों ना करे। चीन को इसी बात की मिर्ची लगी हुई, नहीं चाहता कि भारत का सड़क निर्माण पूरा हो। कई दौर की मीटिंग के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बात हाथापाई पे आ गई, और पहले भी हाथापाई हुई थी पिछले महीने, लेकिन भारत के किसी सैनिक को इतनी क्षति नहीं पहुंची थी। इस बार भी भारत की सेना सिर्फ बातचीत करने के लिए ही जा रही थी, उनसे प्यार से बात करने जा रही थी कि कृपया करके अपने तंबुओं को हटा लो। लेकिन चाइना हमेशा की तरह चालबाज निकला। उन्होंने अपने 200 से अधिक सैनिकों को, जो कि उन्होंने छुपा रखे थे डंडों के साथ, जिनके ऊपर लोहे की कटीली तारें भी लपेटी हुई थी, वो छुप के बैठे थे और भारत के सैनिकों का इंतजार कर रहे थे। भारत के सिर्फ 30 या 40 सैनिक ही थे जो उनसे बात करने के लिए जा रहे थे, वो भी प्यार से बात करने जा रहे थे। लेकिन चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करी। भारत के सैनिकों ने भी मदद के लिए अपने सैनिकों को बुलाया, चीन के सैनिकों ने भी मदद के लिए अपने सैनिकों को बुलाया, जिससे हाथापाई बहुत बढ़ गई और दोनों तरफ के सैनिकों को क्षति पहुंची। भारत के कई सैनिक शहीद हो गए। अब तक के आंकड़े के मुताबिक 20 भारत के सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन स्टिल इसे मैं कंफर्म न्यूज़ नहीं मानूंगा। मेरा मानना है कि कुछ और भी शायद ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ही आंकड़े आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक चाइना के 43 सैनिक, जिन्हें आप कुत्ता भी कह सकते हैं, कुत्ते की मौत मरे। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। लेकिन मेरा मानना है कि भारत की गलती है यहाँ पे कि आपकी सीमा के अंदर कोई तंबू गाड़ के बैठता है तो क्या आप उनसे प्यार से बात करेंगे? नहीं, हमारे सैनिकों को उनसे प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। चीन कहता है कि जी नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम पत्थर से युद्ध करेंगे, तो आप भी पत्थर से युद्ध करो। चीटिंग हो जाएगी। और भारत की सेना उनकी बातें मान भी लेती है बड़ी प्यार से, जो कि एक गलत बात है। मेरे ख्याल से अब भारत को डिसीजन ले लेना चाहिए कि जैसे ही कोई बॉर्डर पार करेगा उसे गोली से मार दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी तो हम यही करते हैं। जैसे ही उनके आतंकवादी बॉर्डर पार करते हैं हम उन्हें गोली से मार देते हैं, तो हम चाइनीज सैनिकों को क्यों नहीं मारते? मेरे ख्याल से भारत की सेना को अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। जैसे ही उनके सैनिक अंदर आए उन्हें गोली से उड़ा दो। यदि भारत पहले ही अपना लेता तो शायद भारत के 20 शेर शहीद ना होते। मैं आपको बता दूं कि 1967 के युद्ध में भी यही हुआ था। तब भी भारत के 50 सैनिक उनसे मीटिंग करने गए थे कि अपनी जगह वापस चले जाओ, लेकिन चीनियों ने पीछे से हमला किया। भारत के 50 सैनिक उस समय शहीद हो गए थे। उसके बाद युद्ध चला था, इसमें चाइना के 470 और भारत के 160 के करीब सैनिक शहीद हुए थे। वही गलती भारत ने अब फिर करी है।
ने पीछे से हमला किया और भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। समय आ गया है कि भारत को फुल फ्लेज वॉर कर देनी चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि चाइना की एक डरपोक आर्मी है। जैसे ही उनके 500 से 600 सैनिक मारे जाएंगे वो शांति की अपील करने लगेंगे और युद्ध वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और वो LAC से पीछे चले जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की हुई घटना पे पूरी वर्ल्ड की मीडिया ने भारत का सपोर्ट किया है, सिवाय रशिया की मीडिया के। रशिया की मीडिया न्यूट्रल है कि वो ना तो भारत का साथ दे सकती है ना ही चाइना का। बाकी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने भारत का ही सपोर्ट किया है इस मामले में। पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को ही है। मेरा मानना है कि भारत को भी अब चीन के पत्थरों का जवाब गोलियों से देना चाहिए। जब तक इन चीनी कुत्तों के सर कलम नहीं होंगे ये चीनी नहीं सुधरेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि भारत की सेना को चीनी कुत्तों के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाइना के सामान को बॉयकॉट कीजिए। ये काम हमें जरूर करना है, चाइना के सामान को बॉयकॉट करना ही है।